Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss question number 6 worked out example of HC Verma chapter 2 physics and mathematics. So question कुछ इस तरह से है, resultant of OA vector and OB vector is perpendicular to OA vector, find angle AOB. So basically हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है AOB, let's suppose it is थीटा. तो स्टूडेंट्स जो OA वेक्टर और OB वेक्टर है उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो OA वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. इट मीन्स दैट उनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो वाई एक्सिस की तरफ रहेगा. दूसरा हम इससे एक समझ सकते हैं कि ये जो वेक्टर बन के आएगा, बोला गया है पहले कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू OA वेक्टर, मीन्स इट इज़ अलोंग द वाई एक्सिस. इट मीन्स दैट जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा that should be equal to 0 because this vector is basically perpendicular to the x-axis. The resultant is perpendicular to the x-axis, so it means that कि उस resultant का means OA vector और OB vector के resultant का x component 0 होगा. तो हम पहले सिंपली इसका x component निकाल लेते हैं और उसको फिर हम 0 के सामने इक्वेट कर लेंगे और आसानी से थीटा फाइंड आउट कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स OA vector प्लस OB vector का जो भी x component रहने वाला है it should be equal to 0 according to the given condition. तो अगर मैं OA की बात करता हूँ तो OA तो पूरा का पूरा ही जो है वो अपना x डायरेक्शन में है, तो इसका जो x कंपोनेंट बनेगा वो 4 बन जाएगा. प्लस OB वेक्टर की बात करता हूँ, जो OB वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसका जो x कंपोनेंट बनेगा, OB का जो x कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा 6 cos थीटा. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सिर्फ परपेंडिकुलर टू द OA है, इट मीन्स वाई एक्सिस में है, इट मीन्स उसका x कंपोनेंट 0 हुआ. तो मैं इस x कंपोनेंट को 0 के सामने इक्वेट कर दूंगा. सो इट इज़ 4 + 6 cos थीटा इज इक्वल टू 0. आई होप आप समझ पा रहे हैं क्यों 0 के सामने इक्वेट किया है, बिकॉज दिस रिजल्टेंट इज ओनली इन द वाई एक्सिस. सो x एक्सिस के अलॉन्ग जो भी बनेगा इट शुड बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से 6 cos थीटा इज इक्वल टू -4, और वी कैन से दैट cos थीटा इज इक्वल टू -4/6, और इट कैन बी रिटन एज 2/3 -2/3, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -2/3. सो दिस इज द एंगल, ये एंगल की वैल्यू है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. सो इसमें हमें एक वेक्टर दे के रखा और पूछा गया है राइट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर. तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो रहे वो 1 रहे और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो वही होती है जो गिवन वेक्टर की होती है. अगर मैं जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ, सो दैट यूनिट वेक्टर इज़ बेसिकली उसका वही डायरेक्शन होगा जो ए वेक्टर होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. तो किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बेसिकली आपको उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जो है डिवाइड करना होगा. सबसे पहले आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा, यू हैव टू स्क्वायर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर. सिंपली 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो j कंपोनेंट है दैट इज़ 1, एंड प्लस -2 का स्क्वायर. तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा. सो इट इज़ 25 + 1 26, और ये बन जाएगा अपने पास 4. सो विल सिंपली राइट इट एज √30. सो दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. तो जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी वही डायरेक्शन होगी जो ए की होगी. तो बेसिकली यूनिट वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है ए कैप, और इसका जो आंसर आएगा that is a vector divided by its magnitude, that is the unit vector, and this unit vector is in the direction of this a vector. So here a vector की वैल्यू हमें पता है, गिवन है क्वेश्चन में 5y + j - 2k डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड करेंगे √30 के साथ. So this is a vector, that is the unit vector in the direction of a vector.